ये सरकार है जिसका कोई इरादा ही नहीं है भर्ती करने का, तो चाहे एयरफोर्स हो चाहे आर्मी हो। एयरफोर्स का जो रिक्रूटमेंट था वो अभी तक क्यों फंसा हुआ है, क्यों अटका हुआ है, देखिए उसको अगर समझना हो ना, पहली बात तो ये कि देखिए तो सरकार से सवाल है, हम जैसे लोग आपकी तरह सवाल ही करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके माध्यम से सवाल कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको समझना हो कि क्यों अटका हुआ है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जय हिंद प्यारे भाइयों को आकाश की तरफ से प्यार भरा नमस्कार है। तो इंडियन एयरफोर्स एस्पिरेंट की तरफ से बोलने वाले कुछ ही मीडिया पार्टनर्स हैं और उनमें से भी एक न्यूज तक की निधि तनेजा जी हैं। तो भैया इनको दिल से धन्यवाद है, ये समय समय पर एयरफोर्स एस्पिरेंट की मांगों को उठा रही हैं, सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। फिर से इन्होंने जो हल्ला बोल के जो अध्यक्ष हैं उनसे अनुपम जी से इन्होंने इंटरव्यू लिया है और उसमें उन्होंने बता दिया है अनुपम जी ने कि भैया आपका जो रिजल्ट है नहीं आने वाला है और सरकार हमारी जो रिजल्ट है वो देना नहीं चाहती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रही है। तो देखिए क्या कहा इन्होंने और अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उन्हें आप जरूर जानते हैं, अनुपम हल्ला बोल से यहाँ मौजूद हैं। देखिए देश भर में तमाम तरह की भर्तियां अटकी हुई हैं, चाहे हम बात कर ले आईएएफ की, आर्मी की बात कर ले या यूपीएससी के एस्पिरेंट्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी बात कर ले। देखिए अनुपम जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही कि आईएएफ की जो ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की जो भर्तियां अटकी हुई हैं 2020 और 21 में जो प्रोसेस हुआ वो आज तक पूरा नहीं हो पाया है, एनरोलमेंट लिस्ट नहीं आई, रिजल्ट नहीं आया। ऐसे में छात्रों का भविष्य जो है वो इतना अनसर्टन फ्यूचर इस वक्त हो चुका है, उस पर क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अति महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, जो बहुत कम लोग इस वक्त कम से कम मीडिया में पूछ रहे हैं। वो ये कि इंडियन एयरफोर्स का जो रिक्रूटमेंट था वो अभी तक क्यों फंसा हुआ है, क्यों अटका हुआ है। देखिए उसको अगर समझना हो ना, पहली बात तो ये कि देखिए तो सरकार से सवाल है, हम जैसे लोग आपकी तरह सवाल ही करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके माध्यम से सवाल कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको समझना हो कि क्यों अटका हुआ है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये सरकार जितने भी तरह के रिक्रूटमेंट्स हैं उनमें क्या कर रही है। इंडियन आर्मी का भी रिक्रूटमेंट 3 साल से नहीं निकला है। इंडियन आर्मी का भी रिक्रूटमेंट 3 साल से नहीं निकला है। आपने देखा कि देश भर में आप किसी गांव कस्बे में चले जाइए, किसी भी गांव में जहां पे कि कोई भी मैदान हो, वहां पे आपको सैकड़ों ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो दौड़ते भागते तैयारी करते आर्मी में भर्ती के लिए, जिनके जीवन का सपना है कि उनको सेना में जाना है, देश की सेवा करनी है, अपने भविष्य के लिए कुछ करना है। तो ये आपको देश भर में ऐसे नौजवान मिल जाएंगे, लेकिन 3 साल से कोई भर्ती नहीं निकली है। और ऐसा अब सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि हो सकता है कि शायद वैकेंसी ही ना हो, तो सरकार ने खुद बताया है कि लाखों वैकेंसीज हैं आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, हर जगह। तो एक तरफ वैकेंसीज हैं, दूसरे तरफ देश के नौजवान तैयार हैं, और तीसरी तरफ ये सरकार है जिसका कोई इरादा ही नहीं है भर्ती करने का, वो चाहे एयरफोर्स हो चाहे आर्मी हो चाहे। की तो भर्तियां 3 साल से नहीं निकली। और बात कर ले आईएएफ की, जो हम ग्रुप एक्स और वाई की बात कर रहे थे, भर्तियां निकल चुकी हैं। 2020 और 21 की बात कर ले, 22 में आएंगी कि नहीं इसका आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 2020-21 में भर्तियां आई, लेकिन आज तक हम 2022 में बैठे हैं, यानी सालों साल लग जाते हैं कि भर्तियों का प्रोसेस पूरा हो पाएगा भी या नहीं। इस पर अब जो है वो क्वेश्चन मार्क। नहीं, यही तो कंसर्न है हमारा। देखिए पहली बात तो ये है कि भर्तियां निकलती नहीं है हमारे देश में। अगर किसी भी कारण से हम जैसे छात्रों के या किसी के भी दबाव में या मीडिया ने अगर सवाल कर दिया, तो अगर कोई भर्ती निकलती है या अगर इस कारण से निकलती है कि कोई चुनाव आने वाला है तो निकाल दी गई, तो वो भर्ती पूरी नहीं होती है।